हम क्या चीज़ें कंज़्यूम करते हैं और क्या खाते हैं, इसका बहुत अहम रोल है हमारे मुँह में कैविटीज़ को प्रिवेंट करने में और हमारे मुँह की ओवरऑल हेल्थ को बेहतर करने में। मैं हूँ डॉक्टर इसरार और मैं एक प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट हूँ। आज मैं आपके साथ वो फूड्स शेयर करूँगा या उनका नॉलेज शेयर करूँगा, जो कि फूड्स अगर आप रेगुलर कंज़्यूम करें, तो आपकी ओवरऑल ओरल हेल्थ बड़ी अच्छी मेंटेन रहेगी और आपको फोड़ें भी शायद दाँतों में ना बनें। हमारे मुंह में कैविटीज़ बनती कैसे हैं? हमारे मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं, वो शुगर्स और स्टार्चेज़ पर पलते हैं और जब हम उन्हें ये चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो वो एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं हमारे मुंह में, जिसकी वजह से हमारी जो दाँत की सबसे बाहर वाली लेयर इनेमल होती है, उसका ब्रेकडाउन शुरू हो जाता है और जिसकी वजह से बाद में हमें फिर फोड़ें बनती हैं। और अगर हम राइट फूड्स कंज़्यूम करेंगे, तो वो इन एसिड्स को न्यूट्रलाइज़ करेंगी और हमारी एनामल को स्ट्रेंथन करेंगी और हमारे मुँह में सलाइवा बढ़ाएँगी, जो कि एक नेचुरल डिफेंस का काम करता है। सो हम उन फूड्स को अब डिस्कस करते हैं। सबसे पहली फूड है चीज़। अगर हम चीज़ कंज़्यूम करते हैं, तो हमारे मुँह में एसिडिटी है वो कम होती है और हमारे मुँह की पीएच भी कम होती है और इससे हमारी एनामल मज़बूत होती है, क्योंकि जब हम चीज़ कंज़्यूम करते हैं उसमें कैल्शियम और फ़ॉस्फ़ेट होता है और कैल्शियम हमारे दाँतों के लिए बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से हमारा एनामल मज़बूत होता है। सेकेंडली, अगर हम क्रंची फ्रूट्स और वेजिटेबल्स यूज़ करें, जैसे कि सेब हैं, गाजरें हैं, इस तरह की वेजिटेबल्स हैं, तो ये हमारे मुँह में सलाइवा के प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमारे मुँह में जो बैक्टीरिया या कोई अगर चीज़ें फँसी हुई हैं या कोई स्टिकी चीज़ें हमारे दाँतों को लगी हुई हैं, तो ये बड़े आसानी से हमारे दाँतों को ये फूड्स क्लीन भी कर देती हैं और बहुत ही एसेंशियल विटामिन्स जो कि हमारी गम हेल्थ के लिए ज़रूरी होते हैं। ये फूड्स क्रंची फ्रूट्स लाइक एप्पल्स, कैरट्स, गाजरें, सेब, इस तरह की जो फ्रूट्स और सब्जियाँ हैं, ये उसके लिए एसेंशियल विटामिन्स भी प्रोवाइड करते हैं। तीसरी फूड है अनस्वीटेंड योगर्ट, मतलब वो दही जिसमें चीनी ना मिलाई हो। इसके अंदर प्रोबायोटिक्स होते हैं जो कि हार्मफुल बैक्टीरिया को फाइट करते हैं, उनसे लड़ते हैं और गुड बैक्टीरिया को हमारे मुंह में प्रमोट करते हैं और ये कैल्शियम और प्रोटीन में भी हाई होता है दही, जिसकी वजह से हमारे दांत में जो एनामल है वो मजबूत होता है। बादाम, अखरोट और काजू अगर हम ये कंज्यूम करते हैं, क्योंकि ये शुगर्स में लो होते हैं, फैट्स में हाई होते हैं और इनमें बहुत ज़्यादा मिनरल्स हैं, जो कि ओवरऑल हमारी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल हैं और ये सलाइवा को भी स्टिमुलेट करते हैं। हमारे मुंह में थूक ज़्यादा बनता है, जो कि एक नेचुरल डिफेंस का काम करता है। हमारी ओवरऑल हेल्थ के लिए ये नट्स भी बहुत अच्छे हैं। 5वें नंबर पे आप ग्रीन टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे मुंह में जो बदबू है उसको भी कंट्रोल करती है और ग्रीन टी हमारे मुंह में जो कैविटी वो काजिंग बैक्टीरिया हैं जो कि कैविटीज़ बनाते हैं, उनकी पॉपुलेशन को भी रिड्यूस करती है। छठा ये है कि हम अगर फ्लोरिडेटेड वाटर इस्तेमाल करें, तो उससे एक तो मुँह साफ़ होता है और अगर पानी में फ्लोराइड ज़्यादा है तो हमारी एनामल को भी स्ट्रेंथन करता है, कि फ्लोराइड हमारे दाँत एनामल की मेटाबॉलिज़्म में बहुत अहम रोल प्ले करता है। फूड्स डिस्कस कर लेते हैं जिसकी वजह से हमारे मुँह में कैविटी का रिस्क बढ़ जाता है। जैसे कि स्टिकी स्वीट्स, मतलब उस तरह की मीठी चीज़ें जो कि हमारे दाँतों पे कैंडीज़, टॉफ़ीज़ जम जाती हैं। सोडाज़ की बात करते हैं, स्नैक्स की बात करते हैं, जो कि चिप्स, इस तरह की चीज़ें हम बाहर से पैकेट फ़ॉर्म में लेते हैं। ये सारी चीज़ें हमारे दाँतों में कैविटीज़ बढ़ाने का रिस्क इंक्रीज़ कर देती हैं। कैविटीज़ का रिस्क हमारे दाँतों में बढ़ा देती हैं। सो क्या स्मार्ट ईटिंग हैबिट्स हो सकती हैं ताकि हमारे दाँत मज़बूत रहें और कैविटीज़ हमारे दाँतों में ना बने? हम अगर मीठी चीज़ें खाएँ तो वो अकेले ना खाएँ, खानों के साथ खाएँ। हमेशा खाने के बाद अपना मुँह साफ़ करें, कोई इस तरह की च्युइंग गम जिसमें शुगर ना हो, वो इस्तेमाल करें ताकि हमारे मुँह में सफाई रहे और हमेशा जब भी हम एसिडिक फूड्स खाएँ, जैसा कि हम लेमन्स इस्तेमाल करें, माल्ट इस्तेमाल करें, तो
वेट करें 30 मिनट्स ब्रशिंग के लिए, उसके बाद ही ब्रशिंग करें। और लास्टली बात करें कि आपकी डाइट आपकी मुंह में कैविटीज़ बनने से ज़रूर रोक सकती है, और आपके मुंह में जो बैक्टीरिया हैं उन्हें भी फाइट करती हैं ये फूड्स, और आपके मुंह में सलाइवा थूक की प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं, जो कि एक नेचुरल बैरियर का काम करता है कैविटीज़ के अगेंस्ट। उम्मीद है आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।